हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक पैराग्राफ की रीडिंग लेकर आई हूँ। इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे, वोकैबुलरी अच्छी है वो समझेंगे और साथ ही में ग्रामर भी सीखेंगे। इसका टाइटल है जॉयफुल मोमेंट्स। तो ये बेसिक लेवल का पैराग्राफ है। मोमेंट मीन्स पल, जॉयफुल हो गया खुशी भरे, तो इसकी हेडिंग का मीनिंग हो गया खुशी भरे पल। तो ये जो पहले फर्स्ट पैराग्राफ है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो इसका रूल भी आपके लिए लिखा है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है और फर्स्ट पैराग्राफ जो है इसी रूल को फॉलो करता है। तो देखिए, द सन शाइन्स ब्राइटली इन द क्लियर ब्लू स्काई। सन सूरज, शाइन्स चमकता है, ब्राइटली जोरों से, इन द क्लियर साफ ब्लू नीली, स्काई आकाश। सूरज साफ नीले आकाश में बहुत ज़ोरों से चमकता है। अगर ये वाला सेंटेंस देखिए, यहाँ पे तो हो गया द सन, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया है, उसमें एस लगाया है, द सन शाइन्स। अब ये इसका बाकी का हो गया ऑब्जेक्ट। अगर हम सिर्फ यही बोलते द सन शाइन्स, ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता। ठीक है, तो ये शाइन्स वर्ब है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, कैसे चमक रहा है, ब्राइटली, एडवर्ब है ये, इन द क्लियर ब्लू स्काई। बर्ड्स चर्प, चर्प हैप्पीली। बर्ड्स चिड़िया, प्लूरल है चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया। चर्प चिड़ियों की आवाज़ जो होती है चहचहाने की, उसको बोलते हैं चर्प। तो बर्ड्स चर्प हैप्पीली, खुशी से। यहाँ पे जो बर्ड्स है वो प्लूरल है, इसीलिए हमने यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगाया। वर्ब को हमने कैसे यूज़ किया है, प्लूरल फॉर्म में। बर्ड्स चर्प, जो चिड़ियाएँ हैं वो चहचहाती हैं खुशी से। यहाँ पर भी जो चर्प है वो तो हमारा वर्ब है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है हैप्पीली, जो कि एडवर्ब है। अ जेंटल ब्रीज रसल्स थ्रू द लीव्स। जेंटल हल्की, ब्रीज हवा, और रसल का मतलब होता है जब पत्ते फड़फड़ाते हैं, जैसे हवा चलती है तो सरसराहट की जो आवाज़ आती है पत्तों के फड़फड़ाने की, तो वो वाला आवाज़ को क्या बोलेंगे, रसल। टी साइलेंट होता है, रसल। द जेंटल ब्रीज रसल्स थ्रू द लीव्स। एक हल्की हवा, थ्रू मीन्स के बीच से, और लीव्स हो गए पत्ते। एक हल्की हवा पत्तों के बीच से सरसराहट करते हुए चलती है या बहती है। अ जेंटल ब्रीज रसल्स थ्रू द लीव्स, कैरिंग विद इट द सेंट ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर्स। कैरिंग विद इट ले जाते हुए, सेंट मीन्स खुशबू, ब्लूमिंग खिलते हुए, फ्लावर्स फूल, अपने साथ वो हवा ले जाते हुए खिलते हुए फूलों की खुशबू। एक हल्की हवा पत्तों के बीच से सरसराते हुए चल रही है, अपने साथ ले जाते हुए खिलते हुए फूलों की खुशबू। चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले। चाइल्ड का प्लूरल हो गया चिल्ड्रन, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब यूज़ किया है। लाफ भी प्लूरल फॉर्म में है, प्ले भी प्लूरल फॉर्म में है। चिल्ड्रन लाफ हंसते हैं, प्ले खेलते हैं, इन द पार्क, जो बच्चे हैं वो पार्क में हंसते भी हैं और खेलते भी हैं। डॉग्स वैग देयर टेल्स ईगरली। डॉग्स कुत्ते, वैग मीन्स हिलाना, टेल्स पूंछ, ईगरली उत्सुकता से, एज दे चेज, चेज मीन्स पीछा करना, ये भी वर्ब है। द बॉल्स थ्रोन बाय देयर ओनर्स। चेज पीछा करते हैं, बॉल्स का, थ्रोन फेंकी गई है, देयर ओनर्स उनके मालिकों के द्वारा। तो जो डॉग्स है ये भी प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब यूज़ किया गया है। तो डॉग्स वैग देयर टेल्स, कुत्ते अपनी पूंछ हिलाते हैं उत्सुकता से, जैसे वो जब उनके मालिकों के द्वारा जो बॉल्स फेंकी गई हैं, गेंद फेंकी गई है, उनका पीछा करते हुए अपनी पूंछ हिलाते हैं। इट इज़ अ पीसफुल डे। इट इज़, ये है एक शांति भरा दिन, फिल्ड विद सिंपल प्लेजर्स, जो कि भरा हुआ है सिंपल साधारण, प्लेजर्स मीन्स सुखों से,
जो कि साधारण सुखों से भरा हुआ है, एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी सुंदरता, नेचर प्रकृति, और प्रकृति की सुंदरता से भी भरा हुआ है। तो ये पैराग्राफ तो था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब हम यही पैराग्राफ थोड़ा चेंज करेंगे इसमें वर्ब्स को, और ये बना देंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर, या तो इज या एम या आर वो यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट। ये हो गया प्रेजेंट टेंस की पहचान कि कोई कार्य प्रेजेंट में हो रहा है। अब देखिए, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली इन द क्लियर ब्लू स्काई। तो पहले हमने पढ़ा द सन शाइन्स, अब यहाँ पे है इज शाइनिंग। वोकैबलरी तो वही है, बस टेंसेस थोड़ा चेंज हो गए हैं। द सन, सूरज चमक रहा है जोरों से साफ नीले आकाश में। इज शाइनिंग, चमक रहा है ब्राइटली, जोरों से। बर्ड्स आर चर्पिंग हैप्पीली, बर्ड जो चिड़ियाएं हैं वो खुशी से चहचहा रही हैं। आर, क्योंकि बर्ड्स है तो इसलिए यहाँ पे आर चर्पिंग लगाए, और यहाँ सन सिंगुलर है तो इसलिए इज शाइनिंग लगाए। अ जेंटल ब्रीज इज रसलिंग थ्रू द लीव्स, जेंटल ब्रीज एक हल्की सी हवा, इज रसलिंग, अब यहाँ पे है फिर से इज लगा है क्योंकि एक हवा की बात हो रही है, जो हवा चल रही है। रसलिंग थ्रू द लीव्स, वो पत्तों के बीच में से सरसराते हुए चल रही है। कैरिंग विद इट, अपने साथ ले जाते हुए खिलते हुए फूलों की खुशबू। चिल्ड्रन आर लाफिंग, ये भी प्लूरल है इसलिए हमने प्लूरल वर्ब लगाया है। चिल्ड्रन आर लाफिंग, बच्चे हंस रहे हैं और खेल रहे हैं पार्क में, इन द पार्क। डॉग्स आर वैगिंग देयर टेल्स, जो डॉग्स हैं आर प्लूरल है इसलिए आर लगाया है। आर वैगिंग देयर टेल्स, अपनी पूंछ हिला रहे हैं, ईगरली उत्सुकता से। एज दे चेज, जैसे वो पीछा कर रहे हैं उन बॉल्स का। थ्रोन बाय देयर ओनर, जो उनके मालिकों के द्वारा फेंकी गई है। इट इज़ अ पीसफुल डे, ये एक बहुत सुख शांतिपूर्ण, सुख से भरा हुआ दिन है। फिल्ड विद सिंपल प्लेजर्स, जो कि भरा हुआ है साधारण सी खुशियों से, सुखों से। एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर, और प्रकृति की सुंदरता से। तो इस वाले पैराग्राफ में हमने क्या यूज़ किया? सिर्फ हमने वर्ब्स बदल दिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर दिए। अब हम एक और पैराग्राफ पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, लास्ट वाले पैराग्राफ में हमने फिर से वर्ब्स चेंज किए हैं। इस बार हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव सब्जेक्ट के हिसाब से, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस बार हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी पता होनी चाहिए, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिए, द सन हैज़ शोन ब्राइटली इन द क्लियर ब्लू स्काई। तो हमने जैसे वर्ब यूज़ किया था फर्स्ट पैराग्राफ में, शाइन्स या शाइन वर्ब है हमारा, तो इसका पास्ट टेंस हो गया शाइन, शोन, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो गया? शोन। तो यहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म, द सन हैज़ शोन ब्राइटली, तेजी से, इन द क्लियर ब्लू स्काई। सूरज चमक कर उग गया है एक क्लियर, साफ नीले आकाश में। नेक्स्ट है बर्ड्स हैव चर्प्ड हैप्पीली, चिड़िया ने खुशी से चहचहाया है। ठीक है, तो ये एक्शन उनका फिनिश हो गया है, इसलिए हम हैव या हैज़ के साथ फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, चर्प्ड। अ जेंटल ब्रीज हैज़ रसल्ड थ्रू द लीव्स, एक हल्की हवा बही है पेड़ों के पत्तों के बीच में से। कैरिंग विद इट, ले जाते हुए, द सेंट ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर्स, खिलते हुए फूलों की खुशबू को ले जाते हुए एक हल्की हवा पेड़ों के पत्तों से होकर बीच में सरसराते हुए बही है। चिल्ड्रन हैव लाफ्ड एंड प्लेड इन द पार्क, देखिए ये भी प्लूरल है, चिल्ड्रन प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हमने हैव बोला। तो चिल्ड्रन हैव लाफ्ड एंड प्लेड, बच्चों ने हंसा है और खेला है पार्क में। डॉग्स हैव वैग्ड देयर टेल्स ईगरली, डॉग्स ने अपनी पूंछ को ईगरली, उत्सुकता से हिलाया है। एज दे चेस द बॉल्स थ्रोन बाय देयर ओनर, जब वो जो गेंद
उनके ओनर्स के द्वारा फेंकी गई है उनका पीछा करते हुए। इट हैज़ बिन अ पीसफुल डे। हैज़ बिन, तो ये रहा है एक शांतिपूर्ण दिन। फिल्ड विद सिंपल प्लेजर्स, जो कि भरा है साधारण सी खुशियों से, साधारण से सुखों से और प्रकृति की सुंदरता से। तो इस वाले में हमने क्या यूज़ किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जो रूल्स है आपके सामने लिखा हुआ है। अभी हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हमने टेंसेस आज सीखे हैं उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे, उसी के ऊपर बेस्ड हैं ये वाले सारे सेंटेंसेस। वह सोता है, तो ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में वह। ही या शी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ ही लिख देती हूँ। और सोता की क्या होता है, वर्ब स्लीप, सो स्लीप लिख लेते हैं। अब ही है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हम एस लगा देंगे, ही स्लीप्स। ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। वह सो रहा है, तो रहा है जिसमें आता है मतलब कंटिन्यूअस हो रहा है काम अभी, ही। अब आपको क्या बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर, ही इज, क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पे इज सिंगुलर वर्ब आएगा, ही इज। और वर्ब में, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाता है, आई एन जी। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इतना ही सेंटेंस है, ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। अब है वह सो गया है, ही, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, यहीं पर रूल लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, तो ये सिंगुलर है, ही हैज़ आएगा फिर, और वर्ब थर्ड फॉर्म। तो स्लीप की कौन सी होती है थर्ड फॉर्म, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, ही हैज़ स्लेप्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ही हैज़ स्लेप्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में बन गया। ऑब्जेक्ट यहाँ कोई है नहीं इस वाले में, तो ये हमारे प्रेजेंट सिंपल, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब एक और बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम स्कूल जाते हैं, तो हम में हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल बन गया वी। ठीक है, जाते, जाने की वर्ब क्या होता है, गो। तो अब यहाँ है हम स्कूल जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वी गो टू। देखिए वी है इसलिए यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब लगाया है, वी गो टू स्कूल। इस सेंटेंस का हो गया ट्रांसलेशन। अब है हम स्कूल जा रहे हैं, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम, वी। तो वी के साथ क्या लगेगा, आर, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, वी आर। फिर वर्ब में, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, वी आर गोइंग टू स्कूल। अब ये है हम स्कूल गए हैं, यही आपके लिए रखा हुआ है, यहाँ पे लिख के रखा है वी, तो प्लूरल है इसलिए वी हैव। अब फिर से गए, गो का क्या है, गो, वेंट, गॉन। थर्ड फॉर्म क्या है, वी हैव गॉन टू स्कूल, टू स्कूल। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें आपको वर्ब्स के स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे, तो तब आपको इसमें इजीली ट्रांसलेट आप भी कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, ये एक सेंटेंस लिखा है, तो आप बता दो ये कौन से वाले टेंस में है, और इसकी ट्रांसलेशन करके आप चाहें तो कमेंट्स में बता सकते हैं। तो यहाँ पे पढ़ना की, पढ़ने के लिए जो वर्ब यूज़ होगा वो होगा रीड, तो इससे आप बना सकते हो अपना सेंटेंस ट्रांसलेट करके। सो फ्रेंड्स, हमने आज प्रैक्टिस करी सिंपल प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में लिख के भी ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं।